लाइफ में है। वो गेन्या के साथ उसके सारे भाइयों को देखता है जो कि आपस में खेल रहे थे, लेकिन वहाँ पर कहीं भी उसे उसकी मॉम दिखाई नहीं दे रही थी। और सानेमी पीछे देखता है उसकी मॉम को जो कि अभी भी हेवन नहीं गई थी और अंधेरे में खड़े होकर रो रही थी। तभी सानेमी उसकी मॉम का हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि उन्हें भी अपने बच्चों के साथ हेवन जाना चाहिए। और सानेमी कहता है कि वो तब तक हेवन नहीं जाएगा जब तक उसकी मॉम उसके साथ नहीं चलेगी। और तभी वहाँ पर सानेमी के डैड आ जाते हैं जो कि सानेमी का हाथ पकड़कर उसकी मॉम से अलग करवा देते हैं, ये कहते हुए कि उसकी मॉम मेरे साथ जाएगी और तुम कहीं नहीं जाओगे। सानेमी उसके डैड से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसे नीचे फेंक देते हैं। सानेमी के डैड उससे कहते हैं कि बहुत कम टाइम में तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम मरने के लिए तैयार नहीं हो। और जैसे ही सानेमी नीचे गिरने लगता है, हम लोग रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि सानेमी की आंखें खुल जाती है और सभी डीमन स्लेयर्स उसे देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनोस्के को जो कि अब होश में आ चुका है और जो ककुशी उसे ट्रीट कर रहा था वो उसी को काट लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनित्सु को जो कि होश में ही था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो ककुशी से कहता है कि अगर मैं मारा जाऊं तो मेरी वाइफ नेजुको को बता देना कि मैं उसे बहुत पसंद करता था। जिस पर ककुशी कहता है कि नेजुको तुम्हारी वाइफ नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं गियो को जो कि उठ चुका है और ढूंढ रहा है तांजीरो को। जैसे ही उसकी नजर पड़ती है तांजीरो पर, वो देखता है कि तांजीरो अपने घुटनों पर बैठा है। उसका एक पूरा हाथ उसकी बॉडी से अलग हो चुका है और उसके एक हाथ में टूटी हुई तलवार है और तांजीरो पूरी तरीके से खून में कवर्ड है। ये देखकर गियोमे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दिमाग में वो सभी मेमोरीज आने लगती है जो भी तांजीरो से रिलेटेड थी। वो तांजीरो के सामने आता है और घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। गियो तांजीरो का हाथ पकड़ता है और उससे माफी मांगता है कि वो तांजीरो को नहीं बचा पाया और खुद को कोसते हुए बोलता है कि हमेशा गियो ही एंड में बच जाता है। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसके साथ पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। और अगर तुम्हें डीमन स्लेयर का फर्स्ट सीजन याद हो तो वहाँ भी हमें पता चला था कि माकितो की मौत हो गई थी गियो को बचाते हुए, और यहाँ पर भी तांजीरो के साथ वैसा ही हुआ। तभी वहाँ पर नेजुको आ जाती है और गियो से माफी मांगता है तांजीरो को ना बचा पाने के लिए, और नेजुको तांजीरो की हालत को देखकर रोने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तांजीरो की आंखें खुलती है, लेकिन इस बार तांजीरो की आंखें काफी डिमोनिक लग रही थी। तभी एकदम से तांजीरो अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। तभी तांजीरो अपने पास ही में खड़े ककुशी पर हमला कर देता है, लेकिन जल्दी से रिएक्ट करके गियो उसे बचा लेता है। सभी लोग शौक में तांजीरो की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी तांजीरो के मुंह से लार टपकने लगती है और वो डिमोनिक स्माइल देते हुए अपने हाथों की तरफ देखता है। तांजीरो के नाखून अब काफी बड़े और डिमोनिक हो गए थे, साथ ही उसके चेहरे पर एक मार्क भी आ गया था और डीमन स्लेयर मार्क भी एक्सटेंड होकर लगभग उसकी नाक पर पहुंच चुका था, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा कि कोकोशिबो का था। और इस डीमन तांजीरो को सनलाइट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।